लेकिन आज तो यूट्यूब फैमिली को दिखाना ही पड़ेगा। 3 मार्क्स तो पक्के हैं गाइस 60 में से। मैंने क्या किया? रोटी खाओ, उसके साथ दाल ना मिले तो मार्क्स रिवील किए जाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। आज स्माइरा का फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम और सुबह के 7:30 हो गए हैं। स्माइरा यहाँ पे पापा से एक इम्पोर्टेंट सम समझती हुई, क्योंकि रात को हमने रिवीजन कर ली थी, जो भी इसके डाउट्स थे मैंने इसको क्लियर करवा दिए थे। एक तो सम्स ऐसे थे जो मेरी भी समझ से बाहर थे और पापा अपना काम कर रहे थे तो सोते सोते लेट हो गए। तो फिर सुबह उठे हैं हम और पापा हेल्प कर रहे हैं स्माइरा की। समझ आ रहे हैं इसको? आप समझाओगे तो आ ही जाएंगे, क्योंकि पापा का भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही है। रिवीजन मैम ने भी अलग से दी थी, वो भी हमने रात को क्लियर की। स्माइरा नर्वस लग रही है आज। सही है? करेक्ट है, चलो बढ़िया है। और कोई डाउट है क्या? नहीं, सारे डाउट्स क्लियर हैं। स्माइरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है और यहाँ पे टी और मिल्क टाइम चल रहा है, साथ में आटा बिस्किट्स। स्माइरा डर लग रहा है मैथ्स के एग्ज़ाम से? नहीं, क्योंकि 1-2 डाउट्स इसको ऐसे थे, इसको लग रहा था कि ये तो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे ही आएंगे, लेकिन पापा ने वो क्लियर करवा दिए। उसके बाद ये थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई है ना। चलो बाकी आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि पहली बार इस स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं और हमें आकर ना क्वेश्चन पेपर भी दिखाना। A4 शीट वाला क्वेश्चन पेपर है। A4 शीट वाला है, मैम ने बता दिया था। चलो हमें इंतज़ार रहेगा आपके घर आने का, आपके क्वेश्चन पेपर को देखने का, फिर से आपसे वो सवाल करने का, इसका आंसर क्या लिखा है, इसका आंसर क्या लिखा है। मैं क्वेश्चन पेपर पर लिख कर आऊंगी। हाँ, लिख कर आना, ताकि हम आपसे पूछे ना, वहीं पे करेक्ट करके आपको बता दें कि आपके फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। अरे वाह, गुड आइडिया। जो स्माइरा के मंथली टेस्ट होते हैं, इसको पता है कि मम्मा आकर पूछते हैं, ये कई बार मुझे क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिखाती है, लेकिन आज तो यूट्यूब फैमिली को दिखाना ही पड़ेगा। हमारा तो फर्ज बनता है 2-2 बार पेपर लेने का, एक बार एग्जाम से पहले, एक बार एग्जाम के बाद। 3-3 बार एक सब्जेक्ट का पेपर होता है स्माइरा का। बाकी ऑल द बेस्ट। जिन्होंने नहीं लिखा है स्माइरा को, वो कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि स्माइरा अपना अच्छा पेपर करके आए। और अगर आपके भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपको भी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है मोस्टली सब जगह खत्म हो गए हैं। हाँ, स्माइरा के लेट है। हमारी सोसाइटी में भी कुछ बच्चों के चल रहे हैं, अभी तक खत्म तो नहीं हुए हैं, चल रहे हैं। उनके शुरू हुए थे बहुत पहले, अभी तक उनके चल रहे हैं। उनकी छुट्टियां है ना बीच में। स्माइरा को कोई स्टडी हॉलीडे नहीं है गाइस बीच में, ये समस्या है। लगातार इसके एग्जाम्स है। पिछले स्कूल में तो कई बार 1 छुट्टी, कई बार 2 छुट्टियां, तो इजी हो जाता था। और वहाँ पे तो सिस्टम भी अलग था, यहाँ सिस्टम और ही अलग है। इवन यहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए थी बीच में, बट नहीं दी। क्या कर सकते हैं। मैंने एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है ना, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। हाँ, और उनको 1 छुट्टी देनी चाहिए थी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। फिर उनका पैटर्न जो है वो भी डिफरेंट है। कुछ क्वेश्चंस वो अपनी जनरल नॉलेज से डाल देते हैं एग्जाम में। जो पेपर है वो बेंगलोर में नहीं बनता है, वो बाहर से बन के आता है। जब टीचर्स को ही नहीं पता है तो बच्चों को क्या ही पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैम देंगे, क्योंकि टीचर को तो हम समझ लेते हैं ना थोड़ा टेस्ट के थ्रू कि मैम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, हमें इंतजार रहेगा स्माइरा के घर आने का। वैसे भी जिस बंदे को कॉन्सेप्ट आते हो ना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन बैंगलोर में प्रिंट हुआ है या कहीं और प्रिंट हाँ, हुआ है। स्माइरा सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि कैलकुलेशन पे फोकस करना। अपना पेपर लिखने के बाद चेक करना, अपनी कैलकुलेशन चेक करना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं। आने के बाद स्माइरा अपना फर्स्ट फाइनल एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करेगी और हमें क्वेश्चन पेपर दिखाएगी। फाइनल एग्जाम देकर घर पे आ चुकी हूँ। कैसा फील हो रहा है स्माइरा? पहला फाइनल एग्जाम आपने नए स्कूल में दिया है। खुशी हो रही है कि चलो एक एग्जाम से छुटकारा मिला, और थोड़ी नर्वस भी हूँ कि पता नहीं कितने मार्क्स कटेंगे। वैसे कट गए तो कट गए, अब जो हो गया सो हो गया। हाँ, कटेंगे, मार्क्स तो कटने ही कटने हैं, क्योंकि गलतियां हम करेंगे। गलतियां करेंगे तो गलतियों से सीख कर हम लोग फिर परफेक्ट हो जाएंगे ना एक दिन। गलतियां तो लाइफ में ज़रूरी हैं, क्योंकि ये गलतियां हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये स्माइरा का क्वेश्चन पेपर है। 2 आवर 15 मिनट्स का टाइम स्माइरा को दिया गया था, 60 मार्क्स का था। और फर्स्ट मेन जो है वो 15 मार्क्स की थी। आप देख सकते हैं स्माइरा आंसर्स पे भी टिक करके लेकर आई है, ताकि मम्मी दोबारा पूछे ना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे भी की हुई है।
तो आपको रफ पेज मिला था क्या वो सॉल्व करने के लिए? नहीं, मैम ने बोला था कि आप आंसर शीट पे कॉलम बना लो और रफ लिख लो। अच्छा, वहीं पे ही। ओके, तो हो सकता है अगर आंसर गलत है तो उसका जो कैलकुलेशन है वो पार्ट थोड़ा सा सही हो तो उसके मार्क्स मिल जाए शायद, इसीलिए। क्योंकि हमारे टाइम पे तो यही होता था कि अगर आपका लॉजिक सही है, फॉर्मूला सही है, लेकिन आपने प्लस माइनस करने में मिस्टेक कर दी तो आपको फॉर्मूला के मार्क्स तो मिलते ही हैं। बट अब यहाँ कैसे होता है वो हमें कुछ पता नहीं है। और फॉर्मूला के भी तो मिलते हैं। और मुझे लगता है फाइनल एग्जाम्स हमें दिखाए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि स्माइरा के पिछले स्कूल में भी नहीं दिखाए गए थे, डायरेक्ट हमें मार्क्स बताए गए थे। और क्या होता है कई बार जब पेपर्स दिखाए जाते हैं तो हम रीचेक करते हैं, मतलब पेरेंट्स रीचेक करते हैं, तो वहाँ पे टीचर से भी गलती हो जाती है कि इस क्वेश्चन के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं, तो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम तो टीचर्स के थ्रू भी आ सकती है ना। बट फाइनल एग्जाम्स में तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम लोग देखें स्माइरा ने कहाँ गलती की है और टीचर ने कहाँ गलती की है। तो अब जो मार्क्स आएंगे वही हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, भले कम आए भले ज्यादा आए। तो आपका पेपर हुआ कैसे? बहुत अच्छा हुआ। जो मैंने घर पे पेपर लिया था वो बेटर था या ये बेटर है? स्कूल वाला बेटर है। स्कूल वाला बेटर है? मतलब मम्मी को क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं आता है? नहीं आता है। आता है, पर हर एक टीचर का वे अलग होता है क्वेश्चन पेपर बनाने का, क्लास में पढ़ाने का, हर एक का अपना अपना वे होता है। बट चलो, घर का तो एज ए रिवीजन थी, मैंने सरप्राइज टेस्ट लिया था और उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे डाले थे जो स्माइरा को अभी क्लियर नहीं थे, उनमें स्माइरा को कुछ डाउट्स थे। अब उसके बाद इसने वो सारे डाउट्स क्लियर कर लिए थे रात को बैठकर, इसीलिए इसका ये वाला पेपर बेटर हुआ। थैंक यू पापा जी। पापा ने सारे इसके डाउट्स क्लियर किए थे और उसी में से ना 3 मार्क्स का एक सवाल आया था और वो मेरा करेक्ट है। पापा की वजह 3 मार्क्स तो पक्के हैं गाइस 60 में से। बाकी हमें पता नहीं है, ये तो कंफर्म है इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बाकी देखो कि पीटीएम कब होती है, हमें रिजल्ट कब मिलता है, उसका कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। और हमें वकेशंस में पंजाब भी जाना है, तो जब जाएंगे तो आपके साथ व्लॉग्स शेयर करेंगे। और वो व्लॉग्स आएंगे स्माइरा नरूला व्लॉग्स चैनल पर। और ऋषभ का फर्स्ट विजिट होगा पंजाब में, नानी दादी हाउस वाले सारे ऋषभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता है स्माइरा आपकी पीटीएम उन्हीं दिनों में हो जब हमने पंजाब जाना है। बट रिजल्ट तो हमारे पास पहुंच जाएगा गाइस, हमें स्माइरा की परफॉर्मेंस तो पता चल जाएगी कि इसने एग्जाम में कैसी दी है, इसके मार्क्स भी हमारे पास आ जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मार्क्स आएंगे, परसेंटेज आएगी सीधा, या फिर कोई ग्रेड्स आएंगे, कुछ नहीं पता है। जब आएंगे जो भी आएगा आपके साथ सारा शेयर किया जाएगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो स्माइरा के स्टडी व्लॉग्स, रिजल्ट के व्लॉग्स या फिर चैलेंज व्लॉग्स होंगे वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और जो हमारे डेली व्लॉग्स होते हैं वो आपको स्माइरा नरूला व्लॉग्स चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई व्लॉग नहीं आएगा। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो कल है स्माइरा का साइंस का एग्जाम। साइंस का एग्जाम, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? उसमें है 6 चैप्टर्स। 6 चैप्टर्स, फिर से उसमें 8 चैप्टर्स थे, इसमें 6 हैं। बट मैथ्स में सारे डाउट्स क्लियर थे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई। अब साइंस में क्या होगा? साइंस में वही चैप्टर में से मैम कोई ना कोई क्वेश्चन अपनी मर्जी से निकाल कर पेपर में डाल देगी, बच्चों को कंफ्यूज कर देगी। फिर बच्चे देखते हैं कितना दिमाग दौड़ाते हैं उस आंसर को सोचने में, क्या लिखते हैं। पता है टर्म 1 में मैम ने क्या किया था, हमारे ने ट्रू एंड फॉल्स था, उसे मैम ने फिर इन द ब्लैंक्स में डाल दिया। आपको आंसर आना चाहिए, आपको क्वेश्चन में भी डाल के दे सकते हैं वो। और आपको पता है मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर साइंस का बनाकर रख दिया है। हाँ सच में। अच्छा, मेरी साइंस की बुक घर पे थी इसीलिए। क्योंकि स्माइरा को आज कोई भी बुक नोटबुक नहीं लेकर जानी थी, सिर्फ मैथ की भी नहीं लेकर गए थे आप। हाँ। ये वो भी छोड़ गई, क्योंकि पहले इसके पुराने स्कूल में यही होता था, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसकी सिर्फ बुक्स नोटबुक्स लेकर आनी है और अगले दिन जिसका एग्जाम है उसकी बुक्स लेकर आएंगे, क्योंकि हाँ। वहाँ पे वो फुल डे होता था ना। और मैम अगले एग्जाम की तैयारी भी करवा देते थे। और जो पेपर था उस दिन के अगर डाउट्स हैं पेपर शुरू होने से पहले वो भी क्लियर करवा देते थे। जब ये स्कूल चलेगी ना, मैंने पीछे से देखा इसकी मैथ्स की बुक भी घर पे है, नोटबुक भी घर पे है। तो जाते ही एग्जाम शुरू हो गया। जाते ही हो गया। हाँ। फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। और साइंस की भी घर पे थी, तो मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन पेपर रेडी करके रखा है। लीजिए, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद ही मैं आपका टेस्ट लूंगी साइंस का। फिर देखेंगे स्माइरा के घर पे कितने मार्क्स आते हैं। ओके। और ऋषभ उठ गया है, मैं एक बार ऋषभ को देख लूं। मम्मा, मेरी रिवीजन हो गई है और ये देखो मैम ने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करवाए थे, वो भी मैंने रीड कर लिए हैं।
मैंने तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर में डाला ही नहीं, पहले बताना चाहिए था ना आपको मुझे। चलो कोई ना, आपने पढ़ लिया ना, यस। तो मैम एग्जाम में तो दे ही सकती है। अब फिर दे दो मुझे क्वेश्चन पेपर। पहले खाना खा लो, नहीं। उसके बाद कर लेना, पहले खाना खा लो। नहीं ना। नहीं स्माइरा, भूख लग रही होगी बेटा, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है। ओके। ऋषभ रो क्यों रहा है? पता नहीं। पता नहीं, चलो आप खाना खाओ, मैं ऋषभ को देखती हूँ। हाँ हाँ, आपको भी खिलाती हूँ, रुको रुको, पहले दीदी को खाना दे दूँ। स्माइरा जल्दी आ जाओ बेटा। वाओ, भिंडी आलू। भिंडी और आलू की सब्जी, रोटी और साथ में आपके लिए कर्ड। गाइस मैंने खाना खा लिया है और मुझ में आ चुकी है एनर्जी। अब पेपर दे दूँ आपको? दे दो। स्कूल में कब होती है ब्रेक आपकी, ब्रेकफास्ट की? पेपर के पहले या पेपर के बाद? पेपर के बाद। बाद? देखो मम्मा ने पहले दे दी है ताकि एनर्जी आ जाए, स्माइरा फोकस से अपना पेपर लिख सके। ओके। एक बार रीड कर लो आप पूरा। यहीं पे लिख दो आंसर। हाँ यही लिख देना, इसके तो आंसर्स यहीं पे लिख देना, फिर इन ब्लैंक्स के, ट्रू फॉल्स के। और मैंने पता है कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं, ये देखो। आंसर इन 1 वर्ड, ओके। 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, क्वेश्चन आंसर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे मैंने फिर से शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ डाल दिए हैं। और यहाँ पे आपको फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे कर लेना। मम्मा बुक तो ले लो। हाँ दे दो मुझे पता है आप चीटिंग नहीं करोगे। कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि आपने रिवीजन ऑलरेडी कर ली है। ओके। तो अब मैं जाके अपना काम करूँ। ओके। आपका जब हो जाएगा कंप्लीट तो मुझे आवाज़ लगा लेना। ओके मम्मा। स्माइरा आ रहा है समझ में? पापा ये देखो मम्मा ने क्या किया। क्या किया? 3rd क्वेश्चन ही नहीं डाला। मम्मा इधर आओ, आपकी गलती है बहुत बड़ी। क्या? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दिया? वो 3rd क्वेश्चन का है। ओ रह गया। 9th भी नहीं है, तूने भी गलती कर दी। 9th भी नहीं है, क्योंकि मैंने ना अलग अलग चैप्टर से एक ही क्वेश्चन डाला था, तो मुझे था कि सेम चैप्टर के एक साथ ना आ जाए। चलो 2 क्वेश्चंस लिख देती हूँ मैं बोलती हूँ ना गलती टीचर से भी हो सकती है, मैं टीचर हूँ ना आज, तो हो गई ना गलती। तो 2 क्वेश्चंस और ऐड करने हैं मुझे बुक दे दो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि गलतियाँ स्टूडेंट्स ही करते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स ही करते हैं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये लीजिए मम्मा जी। हो गया? यस। फाइनली शाम हो गई है। एक पेपर लिखते लिखते, स्कूल में तो लिमिटेड सा टाइम मिलता है, 2 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे मुझे लगता है इसने 4 घंटे ले लिए हैं। 4 घंटे? क्योंकि पहले इसने रिवीजन की, फिर इसने लंच किया, वो तो चलो मैं टाइम ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद इसने लिखना शुरू किया, फिर बार बार ये ऋषभ के पास आ जाती थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो इसको हो रहा था कि मैं ऋषभ को 2 मिनट के लिए देख लूँ, और आज थोड़ा सा वो स्लीपी फील कर रहा था, मतलब अनकंफर्टेबल सा था। जब स्माइरा उसके पास जाती थी तो वो खुश हो जाता था, वो हंसता था। तो इसीलिए मैंने भी मना नहीं किया कि आप ऋषभ के साथ टाइम स्पेंड मत करो। अभी वो सो गया है फिर से, पहले उठा था। और अब मैं चेक करूँगी स्माइरा का पेपर कि इसने कैसे लिखा है, क्या क्या छोड़ा है। छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। बस फिर ठीक है। मैं हमेशा इसको यही बोलती हूँ कि आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, लिखना है। आपके माइंड में जो भी आए वो आप लिख दो। 3 नंबर का है तो 1 तो मिल ही जाएगा, आधा तो मिल ही जाएगा। और स्कूल की ना मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि बुकिश नॉलेज के ऊपर कम होते हैं पेपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक के बेस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। मम्मा क्या बोलते हैं ना, जो लॉन्ग आंसर होते हैं अगर आपको नहीं आता है, ये ज़रूरी नहीं है आपको याद करना है। इतना बड़ा चैप्टर है, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हो। स्टोरी आपको अगर पता है तो आप भले 2 पेजेस 3 पेजेस भर सकते हो। जैसे स्माइरा के पापा ने अभी बताया कि लॉजिक के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी वजह से बच्चों के फुल मार्क्स नहीं आते। हाँ। क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, उनके माइंड में जो भी चल रहा है वो लिखेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो टीचर को जो अच्छा लगेगा उसको वो उतने मार्क्स देंगे, उनको लगेगा कि हाँ इसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी है, तब भी उसको फुल मार्क्स नहीं देते। मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की जब पीटीएम हुई थी ना, तो स्माइरा का हिंदी का पेपर मैंने देखा स्कूल में। तो इसका ना एक क्या आपका आता था, जैसे हिंदी में इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, तो वैसे था अपठित गद्यांश। उसमें एक पैरा दिया जाता है, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक था चित्र वर्णन। तो वो अलग ही टॉपिक दोनों आए थे एग्ज़ाम में, लेकिन स्माइरा ने लिखे थे। जो चित्र वर्णन था ना, उसमें एक सन की पिक्चर दी गई थी, तो उसके बेस पे आपने 5 पॉइंट्स लिखने थे, और वो 5 मार्क्स का था।
इसने 5 के 5 लिखे और टीचर ने इसको 4 मार्क्स दिए। तो मैंने मैम से पूछा कि आपने 5 में से 5 क्यों नहीं दिए, क्योंकि इसने तो 5 के 5 पॉइंट्स लिखे हैं और आपने सारे करेक्ट भी किए हैं, कोई गलत भी नहीं है। तो मैम ने बोला कि मैं कभी भी किसी भी बच्चे को लैंग्वेज में फुल मार्क्स नहीं देती हूँ, भले उसका सारा आंसर सही है। फिर मुझे पता चला कि हाँ, अब ये नहीं होना चाहिए कि स्मायरा के 40 आउट ऑफ 40 या 60 आउट ऑफ 60 वो तो सही होगा तो भी नहीं आएंगे। तो ये बात तो माइंड से निकाल ही देनी है, जैसे क्योंकि पिछले स्कूल में यही था ना, माइंड में 40 आउट ऑफ 40 आए हैं, स्मायरा के 20 आउट ऑफ 20 आए हैं, क्योंकि हम लोग आपके साथ रिजल्ट शेयर करते थे, आपको पता ही, आपको मार्क्स हम दिखाते थे। मंथली टेस्ट में भी यही होता था मेरा हिंदी का, मतलब कि ये फेब में हो नहीं, मंथली टेस्ट में फिर भी फुल आ जाते हैं। हाँ, लेकिन मंथली टेस्ट में इस बार हिंदी में क्या हुआ था, मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, फिर भी मुझे 20 में से 19.5 मिले। हाँ, और वो हम आपको दिखाएंगे वो पेपर स्मायरा का। इस बार का पेपर है हमारे पास? नहीं, इस बार पे नहीं है, घर पे नहीं आया। तो अगर फाइनल एग्जाम्स की पीटीएम पे या उससे पहले अगर टीचर्स ने सारे बच्चों को वापस भेज दिए वो पेपर, तो मैं आपके साथ हिंदी के मार्क्स शेयर करूँगी। चलो अब बढ़ते हैं स्मायरा के पेपर की करेक्शन की तरफ और देखते हैं स्मायरा के कितने मार्क्स आते हैं। और यूट्यूब फैमिली का एक कमेंट आया है हमारे कौन से ब्लॉग पे, स्टेशनरी ब्लॉग पे, कि हाईलाइटर नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वाइटनर यूज मत करना स्मायरा प्लीज, आपके मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स कटते होते हैं इस चीज की। तो आप बताओ, मैथ्स में आपने हाईलाइटर यूज किया और क्या बोल रही थी बार बार, हाईलाइटर वाइटनर यूज किया था? नहीं, पेंसिल से लिखना था ना। पेंसिल से लिखना था, हाईलाइटर की जरूरत ही नहीं थी। हाईलाइटर नहीं, वाइटनर। सॉरी तो हाईलाइटर। तो गाइस, आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया है ना कि पेंसिल से लिखना था। तो अभी ऑप्शन है इरेज करने की, अगर 6th में स्मायरा जाएगी वहाँ पे मिस्टेक्स करती है पेंसिल, तब इसको क्या यूज करना है, वाइटनर यूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्स में मत करना, आपके लिए एक सजेशन आई है। ओके फैमिली। अ पर्सन इज प्लेइंग, हाँ, यहाँ मार्क्स कटेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अ पर्सन इज रीडिंग अ बुक, अ पर्सन इज सिंगिंग। अगर आप रोटी खाओ उसके साथ दाल ना मिले तो नहीं खाई जाएगी। तो फिर हम अचार ले लेंगे। तो कुछ तो चाहिए ना फिर भी। हाँ, तो इजी आवाज कुछ तो चाहिए उसको भी। इज ना लगाने के मार्क्स मैंने स्मायरा के नहीं कट किए हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बोला था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और हेल्पिंग वर्ब की जो मिस्टेक्स होंगी उसके मैं मार्क्स नहीं काटूंगी। चलो छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। इसने इतना बड़ा पेपर जो लिखा है, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था, ये इसने हाफ लिखा है, हाफ इसने छोड़ दिया, तो ये 2 नंबर का था, तो यहाँ पे मैंने इसका 1 नंबर काट लिया। यहाँ आधा पे तो लिखा है ना, 10 लाइनों का था, 5 लाइनों तो लिखी है। हाँ, तो 20 नंबर के थे 10 क्वेश्चंस, तो एक 2 नंबर का था, तो यहाँ पे मैंने फिर 1 नंबर इसका कट करके इसको 20 में से 19 दे दिए। बाकी इसका सारा पेपर सही है। अब जैसे कि मैथ्स में इसके घर पे कितने आए थे, 43। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में भी इतने ही आए, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं इससे। उसी तरह से साइंस में जैसे 60 में से 59 इसकी आई हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में 59 आए। स्कूल में 60 आउट ऑफ 60 तो आने ही नहीं है, तो हो सकता है 60 में 50 आए, 45 आए, 40 आए। तो टोटली ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली में से कुछ ना इन चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं कि जो घर पे है वही स्कूल में होगा, जो स्कूल में है वही घर पे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का मेथड स्मायरा को मैं दे रही हूँ, ताकि ये उसी तरह से अपना एग्ज़ाम लिखे जैसे फाइनल एग्ज़ाम में होता है। एक क्वेश्चन पेपर सामने हो तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ, इतने क्वेश्चन मुझे लिखने हैं, इतने टाइम में लिखने हैं। घर पे तो वो पर्टिकुलर टाइम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी वॉशरूम भी जाना है, कभी भाई को भी देखना है, बीच में खाना भी खाना है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी लेनी है, ज़रूरी है। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लिमिटेड आवर्स में पेपर लिखना भी है, और कई बार बच्चों का छूट भी जाता है। मम्मा, जब मुझे हिंदी में 59 आउट ऑफ 60 मिले थे टर्म 1 में, तो मैम ने मुझे गुड दिया था, एक्सीलेंट दिया था, एग्जाम को देते ही नहीं, वेरी बैड। बस चॉकलेट खा लेना। मैडम ने गुड दिया, वेरी गुड दिया, उसका क्या बेनिफिट हुआ? इसका बेनिफिट हुआ ना, मैंने इसको चॉकलेट दे दिया। अगर आपने पिछले हमारे स्टडी के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, बैग पैक का, स्टडी रूटीन, स्टेशनरी, टेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे ब्लॉग्स जाकर देखिए। आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए, और स्मायरा को साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट लिखना मत भूलना। और जिनके मैथ्स के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट आए थे, उनको तहे दिल से शुक्रिया।
आपकी वजह से स्मायरा का एग्ज़ाम अच्छा हुआ और अब आपकी वजह से ही नेक्स्ट एग्ज़ाम इसका अच्छा होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। और क्लास में इसकी रिवीजन करवाई गई है, जो मैम ने करवाई है, जो बुक पे इसको हाइलाइट्स करवाए हैं कुछ पॉइंट्स। अब स्मायरा बैठकर उनको देखेगी, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने क्वेश्चन पेपर में वो सब डाल दिया। अब स्मायरा को जो अपनी तरफ से लगता है वो बैठकर ये रिवाइज़ करेगी, क्योंकि शाम हो चुकी है तो 2-3 घंटे ही अपना खुद से रिवाइज़ कर लेगी जो भी इसको लगता है। फिर टाइम से खाना खाकर इसको सुला देंगे, क्योंकि सुबह फिर वही उठना है, जल्दी एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो दैट्स इट फॉर द डे। आज का व्लॉग हम यहीं पेंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको स्मायरा के मैथ्स के मार्क्स रिवील किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।